हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटू और ज्ञानी बाबा। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, मेरा जो अभी ताज़ा ताज़ा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, मैंने 25 दिसंबर को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और आज जो डेट है वो है 9th ऑफ अगस्त। तो आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। यहाँ से सारा शेड हो चुके थे मेरे हेयर्स और आज देखिए। ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोग से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकें। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट डे से आपकी जो सी प्रिकॉशंस हैं और क्या कुछ आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके रिलेटेड मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके अगले 3 दिनों तक, जी हाँ 3 दिनों तक आपकी रूट्स एकदम से मजबूत नहीं होती हैं। तो हमें यही ट्राई करना है कि कोई भी सरफेस हमारे न्यूली ट्रांसप्लांटेड हेयर्स पे ना लगे, हमारा हाथ ना लगे, कोई पिल्लो ना लगे, जिस हम सो रहे हैं तो ऊपर चादर ना लगे, कोई भी एलिमेंट इनफैक्ट कि पानी भी ना लगे। सिर्फ जो सा सेलाइन वाटर हमें वहाँ से मिलता है या हम परचेज़ करते हैं बाज़ार से, उसका स्प्रे हमें करते रहना है हर 1 घंटे बाद। वो लोग कह सकते हैं 3 घंटे बाद करो, 4 घंटे बाद करो, पर हर 1 घंटे बाद जब भी आपको टाइम लगे उसका सेलाइन वाटर से थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहना। 3 दिन के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, पर फिर भी अभी है तो बच्चे ही, नवी पौध है, तो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। छठे से 7वें दिन पे जाते जाते हम हल्का हल्का हेड वॉश ले सकते हैं। लेना तो हम 3rd डे के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3rd डे के बाद हम शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि हल्का हल्का पानी सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प पर घेरना शुरू करेंगे ताकि उसे आदत पड़ सके। मग की हेल्प से, कभी भी शावर यूज़ नहीं करना, नहीं तो सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर उड़ जाएंगे। हल्का हल्का बकेट और मग की मदद से हम हल्का हल्का हाथ ऊपर रख सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे पानी पोर कर सकते हैं ताकि पानी हल्का 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 हमारे सिर पे चलता जाए। 7वें दिन से हम इसी प्रोसेस को चेंज कर कर जॉनसन्स बेबी शैम्पू लेकर और उसको पानी के अंदर घोलकर उसकी झाग बनाकर और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा अपने सिर पर डाल सकते हैं। डालने के बाद उसे 10 मिनट रखिए, जितनी देर हम अपने शरीर पे साबुन लगाएंगे, और उसके बाद वैसे ही पानी पाकर, टच नहीं करना अभी 5वें दिन पे, हल्का हल्का पानी पाकर उसे अपने आप से रिंस होने देना है और टॉवल से उसे वाइप आउट भी नहीं करना। 7वें 8वें दिन पर आते आते हमें क्या करना है, अपने हाथों से हल्का हल्का रोटेटरी मूवमेंट्स में उसको रब करना शुरू कर देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन आपके सारे स्कैब्स बाहर आ जाएं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हो जाएगा। हो सकता है 8वां 9वां 10वां 11वें दिन जाते जाते सारा स्कैब्स क्लियर हो जाए, पर हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड घुमाते रहें। जहाँ पे स्कैब्स है वो अपने आप धीरे धीरे उतरते चले जाएंगे। हो सकता है कुछ बाल भी उतरे, पर उसमें हमें घबराना नहीं है। तो ये 10वें 12वें दिन जब स्कैब्स उतर जाते हैं उसके बाद हम लगभग टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब जो बात आती है मेन टाइम की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हमें सर्दियों के अंदर ही ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उसका एक रीज़न बताऊंगा मैं भी आपको। गर्मियों में भी कराओगे तो आपके हाथ में है कि उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा मांगते हैं गर्मी के ट्रांसप्लांट, सर्दी के मेंटेनेंस कम मांगती है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपने गर्मी में कराया तो फॉर श्योर आप कमरे से बाहर ही निकलो साथ ही स्वेट आना शुरू हो जाएगा। और जो स्वेट है और डस्ट है और हीट है, ये हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए शराब जैसी है कि उसे बिल्कुल ख़राब कर देगी। तो अब आपके हाथ में, अगर आप गर्मियों के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक, कम से कम 15 से 20 दिन तक एसी रूम के अंदर ही बैठे रहना है, जिससे कि आपके सिर पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, ऑब्वियसली बात है, आपको गर्मी की वजह से पसीना नहीं आ रहा, ऑब्वियसली बात है, और आपको डस्ट भी नहीं लगेगी। पर अगर यही काम हम सर्दियों में कराते हैं तो 2-3 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं कि सर्दियों के अंदर हमें पसीना नहीं आएगा, फॉर श्योर सर्दी होती है। दूसरी बात, हमें डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज वैसे ही नहीं करना, 15 दिन हमें घर से बाहर नहीं निकलना। पर गर्मियों में क्या होता है, अगर हम कमरे से बाहर निकलो और एसी ना चल रहा तब भी स्वेटिंग आ जाती है। तीसरी बात, डस्ट, सनलाइट और गर्मी, पसीने से हमें बचाव रखना होता है। सर्दियों में आसान है, गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, ये आपके हाथ में है कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम 10-15 दिन इसको निकल जाते हैं और आपके डॉक्टर्स ने श्योरली आपको एडवाइस किया होगा कि
1 महीने के अंदर अंदर आपको एक बार PRP जरूर लेनी है। जी हाँ, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, हमारा ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं जिसके अंदर की प्लेटलेट्स की भरमार है, और उसको अपने किसी लिक्विड के साथ अच्छे से उसको मिलाकर और फिर हमारे सिर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे रूट्स हैं, बालों की, नवे बालों की रूट्स हैं, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जो उनकी पेस है बालों के बढ़ने की वो बढ़ जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। और मेरी पर्सनल एडवाइस के अगर हिसाब से चलेंगे तो 15 दिन कम से कम हमें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, और हेल्दी डाइट लेनी है। जब आपके स्कैब्स रिमूव हो जाएंगे उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जॉनसन्स बेबी को छोड़ सकते हैं। तब तक हमें जॉनसन्स बेबी शैम्पू की झाग से काम चलाना है। झाग का प्रोसेस खत्म होता है, फिर डायरेक्ट जॉनसन्स बेबी शैम्पू चला सकते हो, और जब वो ख़त्म हो जाए आपकी शीशी तो उसके बाद आप कोई भी रेगुलर शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। बाज़ार के अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ग्लूटामाइन है, ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो कि स्पेशली हेयर के लिए बनी हैं, तो आप उन टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपके हेयर हेल्दी होंगे। दूसरी बात, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में चलें तो जो सा ऑयल हमें यूज़ करना है तो हम ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट वन। कोकोनट ऑयल यूज़ करते रहो, कभी कोई इशू नहीं आएगा, डैंड्रफ नहीं आएगी, बाल नहीं टूटेंगे, सब अच्छा चलता चला जाएगा। पर अगर हमें फिर भी उससे एडवांस में जाना है तो ऑनियन ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शैम्पूइंग का प्रोसेस है वो वैसे अगर हम पानी में घोल के करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इतनी बात हम सबको समझ आ चुकी है, और इसके बाद की जो सी और अपडेट्स होंगी वो मैं ज़रूर आप लोग सबके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए मैं एक बार आपको अपना फिर से रिजल्ट दिखा दूँ। ये मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था दिसंबर में और अब अगस्त स्टार्ट हो चुका है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, तो और अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे कि आपको कुछ एडवांस कुछ और लेकर आना है तो आप मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हैं। 2-3 महीने के बाद जब थोड़ी सी ग्रोथ आ जाएगी बालों की, उसके बाद मिनॉक्सिडिल आराम से यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि क्या हमें एक बार ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाल शेव कराने पड़ते हैं? मैंने नहीं कराए और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं लग रहा। तो अभी आप लोग के ऊपर है, कराएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और नहीं कराएंगे तो भी ओके है। ज़रूरी नहीं है कि कराने ही पड़ते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने नहीं कराया एंड आई एम फाइन विद दैट। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं और उनके हिसाब से मैं अपनी आगे की वीडियोज़ जो सी हैं अपडेट कर सकूँ। चैनल का नाम आप सबको पता है, मोटू और ज्ञानी बाबा। ये ज्ञानी बाबा इसलिए रखा गया ताकि ज्ञान बांटा जा सके। हैव अ नाइस डे, stay safe, stay home, and God bless you. Have nice hair, thick hair, and go for transplant. I must suggest. Have a nice day.